हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 2 का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले आप सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ऐसे जो सबसे पुराना जो भूभाग था, जो पृथ्वी का जो हिस्सा था, तो प्रायद्वीपीय भाग जो गोंडवाना भूमि, ये जो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ये गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी कि ये इस तरह से ये सब जो है कि ये जो क्षेत्र हमारे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ये इत्यादि देश जो थे, ये क्षेत्र शामिल थे इनमें, गोंडवाना में। संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी कि जो भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, उसको अत्यधिक टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से, यानी गोंडवाना की जो धरा थी, जो हिस्सा थी, भूमि थी, उससे अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यानी कि जब यह अलग हो गई और अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप, यानी उसके फलस्वरूप, उसकी वजह से ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, अपने से भी अधिक बहुत बड़ा प्लेट, यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। यानी कि ये जो टकराव हुआ, इस टकराव की वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान जो थे, वो वलित होकर के, यानी वहाँ से वो हट करके हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में आके विकसित हो गए। वो वहाँ बन गए, वहाँ जा कर के स्थित हो गए। गोंडवाना भूमि ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। जो गोंडवाना भूमि है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। यानी इसकी उत्तर दिशा में जो है अंगारा भूमि है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। कि टेथिस के हिमालय के रूप में जो ऊपर उठते प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी जो किनारा था, उसके नीचे जो किनारे जो थे, उनके नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप, धंसने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। यानी ये जो था, जो बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से जो बहने वाली नदियाँ जो थीं, उनके अवसादी निक्षेपों द्वारा, जो भी अवसादी तत्व थे, पदार्थ थे, उनके द्वारा, निक्षेपों द्वारा वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार
जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार से जो है जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित यानी कि बनकर एक विस्तृत, बहुत ही कहा जाए तो फैला हुआ बहुत बड़ा और समतल बराबर भूभाग पृथ्वी का एक हिस्सा जो है कि भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी भारत की जो भूमि है बहुत ही अधिक अनेक बहुत ही विभिन्नताओं तरह तरह के देश यानी कि दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जब भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, बहुत ही पुराना हिस्सा है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। इसको इस धरती का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, अस्थायी भाग माना जाता है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। लेकिन जो काल में अभी जो भूकंपों ने जो कंपन जो हुआ है, अर्थक्वेक जो भूकंप आए हैं, इनसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। यानी जो वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, अस्थिर भाग जो स्थिर न हो। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। यानी कि ये दर्शाती हैं स्थलाकृतियों को, जो आकृति हैं उसको दर्शाती हैं, जो आकार हैं वहाँ के किस तरह आकार हैं, किस तरह से उनका रूपरेखा है, जिसमें ऊंचे शिखर आते हैं, गहरी घाटियाँ आती हैं तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं, इत्यादि सब आती हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो उत्तरी मैदान है, जो उत्तरी हिस्सा है, वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलें वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यानी उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनको अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमने इसके बाद पहले पार्ट में पढ़ा था कि जहाँ पर जिस तरह की भूमि है उस तरह का उसकी आकार और आकृतियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन सेकेंड का सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम लेकर आएंगे तीसरा पार्ट। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।